हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। मैं मधुश्री हूँ। हम लोग एक्सटेंशन कम्युनिकेशन वाला जो सीरीज़ है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। आज उसका लास्ट पार्ट है ना। तो इसमें हम लोग सॉर्ट ऑफ 27 to 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको टेबल प्रोवाइड कर दूंगी कि कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है ना। तो लेट्स स्टार्ट देन। और उससे पहले ये मेरा छोटा सा एक डिटेल बैकग्राउंड है। जो लोग पहली बार मेरे क्लास में आए हो, तो मैं मधुश्री हूँ और मैंने अपना बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में किया है, एमएससी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में किया है और मैंने 2 टाइम्स नेट क्लियर किया है इन होम साइंस कैटेगरी विद 93 एंड 94 परसेंटाइल। और मैं पिछले 5 साल से डेवलपमेंटल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा में काम भी किया। और जैसे कि आपको पता है, हम लोग का बैच कोर्स फॉर होम साइंस दिसंबर नेट के लिए ऑलरेडी चालू हो गया है। और पेपर 2 अगर आप परचेस करना चाहते हो देन यू हैव टू पे 6299, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो कोर्स आपको वहाँ पे आप अवेलेबल रहेगा और लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा और पीडीएफ वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। और पीवाईक्यू का डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा 2022 और 23 का। नाउ अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 बोथ परचेस करना चाहते हो देन यहाँ पे भी आपको 10% डिस्काउंट के साथ आपको पे करना पड़ेगा 8999। और यहाँ पे भी आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, पीवाईक्यू 2020-23 का डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा फॉर पेपर 1, ठीक है। ये मेरा क्लासेस का स्केड्यूल है। तो यूट्यूब पे 8 बजे से क्लास रहता है मेरा और पेड सेशन पे 9 बजे से क्लास रहेगा, वेडनेसडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। नाउ अब 52 नंबर क्वेश्चन से हम चालू करते हैं। क्या पूछा है? अकॉर्डिंग टू एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस द रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी मैक्सिमम। क्या बोला है? मैक्सिमम, ठीक है। In the use of which of the following audio visual aids, ठीक है। विजुअल सिंबल, ऑडियो रिकॉर्डिंग, एग्जिबिट एंड ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस। तो ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस जब होगा वहाँ पे विजुअल भी होगा, ऑडियो भी होगा, सामने कुछ लाइक ड्रामेटिक रोल प्ले चलेगा, ठीक है। तो ये बोथ ऑफ द आपके जो मेमोरीज है ना, उसमें रिटेंशन के लिए ये मैक्सिमम अप्रोच में काम करेगा, ठीक है। तो ये है फर्स्ट थिंग है एडगर डेल्स, है ना, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वाला जो 2 एरिया है ना, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। देखो ये एब्स्ट्रैक्ट हाई टू लो, ये डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है और ये सबसे ज़्यादा डायरेक्ट और पर्पसफुल एक्सपीरियंस से कॉन्क्रीट रिटेंशन में हेल्प होता है। फिर कॉन्ट्राइव एक्सपीरियंस, ड्रामेटाइज, डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप, एग्जिबिट, मोशन पिक्चर, फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स, पिक्चर, विजुअल सिंबल एंड टेक्स्ट, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन बेस है, ठीक है। फिर ये कॉग्निटिव स्किल बेस है। फिर वो लास्ट में जो है ये मोटर प्लस एटीट्यूड बेस है। तो ये जो चार्ट है ये आपको प्रिपेयर करके जाना है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है। फिर 53 नंबर में क्या बोला है? अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेसेस, ठीक है। यहाँ पे आपके 6 ऑप्शन है। क्या क्या है? आइडेंटिफाई रिसोर्सेस, आइडेंटिफाई नीड्स प्रॉब्लम, डेवलप स्किल कैपेसिटीज, प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम, टेक डिसीजन एंड इवेल्युएट। तो पहले क्या होगा? पहले तो हम लोग नीड आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमको पता ही नहीं है नीड क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो हम लोग कौन से स्पेसिफिक वे में कम्युनिटी डेवलप करेंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? जो नीड्स है, जो गैप्स उभर के आया है, उसको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? रिलेटेड रिसोर्सेस, कि हम लोग डेवलपमेंट प्रोसेस में जो जो रिसोर्सेज इन्वॉल्व रहेगा वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? डेवलप करना है स्किल्स और कैपेसिटीज, जो ये पूरे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगे। कुछ तो मैन पावर लगेगा ना, उसका स्किल और कैपेसिटीज डेवलप करना है। उसके बाद क्या करना है? इवेल्युएशन प्रोसीडियर करना है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है? डिसीजन, ठीक है। तो 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन।
नाउ यहाँ पे क्या पूछा है 54 में, बीसीसी प्राइमरीली इन्वॉल्व्स चेंजिंग सोशल नॉर्म। जब हम लोग बोलते हैं बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, मतलब बीसीसी, तो ये हम लोग सोशल मतलब सोसाइटी को इन्वॉल्व करने में ये अप्रोच का इस्तेमाल होता है, इन्वॉल्व करके, है ना। तो बीसीसी हमेशा लार्ज स्केल में अप्रोच होता है। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, सोसाइटल नॉर्म्स, कोई कम्युनिटी में कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिस है ना, उसको चेंज करने के लिए बीसीसी अप्लाई किया जाता है। एंड दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म अप्रोच, इट इज अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, क्योंकि आपको पता है जो एटीट्यूड है ना, वो टेम्पररी है, वो एटीट्यूड चेंज हो सकता है, वो सिचुएशनल होता है एटीट्यूड। अगर बिहेवियर का आप बात बोलो तो इट इज नॉट सिचुएशनल, है ना। बिहेवियर चेंजेस के लिए इट विल टेक टाइम, तो टाइम उसमें ज़्यादा खर्चा होता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट मोटिवेशन, आपको लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन में पूछा गया था असर्टेशन रीजनिंग में, है ना। different type of positive negative reinforcement, external internal reinforcement को इन्वॉल्व करना पड़ता है इस अप्रोचेस में, ठीक है। तो ये सोशल नॉर्म चेंजेस में इन्वॉल्व है। नाउ 55 नंबर पे क्या पूछा है, एसएमसीआर मॉडल कम्युनिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, तो बार्लो है, डेविड बार्लो। तो बार्लो का एसएमसीआर मॉडल होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सोर्स मैसेज चैनल और रिसीवर, SMCR, ये आपने पेपर 1 में भी पढ़ा होगा, है ना, कम्युनिकेशन चैप्टर में। तो बस आपको SMCR नहीं जानना है, इसका जो स्किल्स है, रिलेटेड कंपोनेंट है, सब कंपोनेंट है, ये भी जानना है कि एक सोर्स जो है, जो मैसेज डिलीवर कर रहा है या कर रही है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, नॉलेज, सोशल सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए, कल्चरल प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना चाहिए, मैसेज कैसे होना चाहिए, कंटेंट स्पेसिफिक होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होना चाहिए, मैसेज का स्ट्रक्चर होना चाहिए, इवन कोड होना चाहिए। चैनल कैसे, डिफरेंट चैनल का इस्तेमाल करते हुए मैसेज जाना चाहिए, हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग। फिर रिसीवर कैसे होना चाहिए, जैसे सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वैसे रिसीवर का होना चाहिए, है ना, बोथ आर कॉमन। तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा इन डिटेल्स। 56 नंबर में क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर ऑफ कम्युनिकेशन आर, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया है, कल्चरल लर्न, डायनामिक, लार्जली विजिबल, कल्चरल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो आपके जो आंसर होगा कल्चरल लर्न, कल्चरल डायनामिक एंड कल्चरल सब्जेक्टिव, है ना। देखो बहुत सारे कल्चर्स होते हैं जिसके जो ट्रेडिशन है वो विजिबल नहीं होते हैं, कुछ कुछ प्रैक्टिसेस में भी उभर के रहता है, तो हर कोई प्रैक्टिसेस विजिबल नहीं होता है। और कल्चर्स आर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, क्वांटिफाई आप नहीं कर सकते हो, है ना, सब्जेक्टिव होता है। डायनामिक ऑब्वियसली होगा, डायनामिक क्यों होगा, डिफरेंट एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ रहता है एक स्पेसिफिक कल्चर। लर्न, ऑब्वियसली अगर आप कोई नया कम्युनिटी में जा रहे हो उसका कल्चर को भी आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, दैट्स वाई कल्चर्स आर लर्नड, है ना। तो A, B, D आर द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 57 में क्या पूछा गया है, द फॉलोइंग आर अबाउट ट्रू अबाउट रोल प्ले इन कम्युनिटी एंगेजमेंट, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है, नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ट्रेनर डायरेक्टेड लर्निंग, skillfully लीडिंग टू पार्टिसिपेंट टू कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ एनालिसिस। तो आपका देखो यहाँ पे अगर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बोला है तो ट्रेनर डायरेक्टेड लर्निंग इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। अगर सेल्फ डायरेक्टेड होगा तो ट्रेनर डायरेक्टेड नहीं होगा, तो ट्रेनर डायरेक्टेड ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो आपका जो नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में रोल प्ले होना चाहिए तो ही कम्युनिटी एंगेज कर पाएंगे, राइट। सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए, स्किलफुली लीडिंग पार्टिसिपेंट होना चाहिए, फिर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस का एस्पेक्ट भी वहाँ पे जुड़ा होना चाहिए ना। 58 नंबर पे क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग थिंकिंग स्किल फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर एज पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑब्जेक्टिव।
ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से पूछा गया है ना। तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एंड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये 3 सॉर्ट ऑफ एरिया से हर बार आपको क्वेश्चन मिलता है। ये आपको 100% करके जाना है, छोड़ना नहीं है। क्या क्या बोला है, इसको सीक्वेंस में आपको लगाना है। हाँ, पहले होगा रिमेम्बरिंग, फिर होगा अंडरस्टैंडिंग, है ना, फिर होगा फिर होगा अप्लाइंग, फिर अप्लाई करने के बाद क्या होता है, एनालाइजिंग, है ना, उसके बाद होगा इवेलुएटिंग एंड लास्ट में होगा क्रिएटिंग। ठीक है, ये नया वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, पुराने वाले जो स्ट्रक्चर है नॉलेज कंप्रीहेंशन बेस्ड, वो भी आपको देख के जाना है सीक्वेंस। देखो यहाँ पे सीक्वेंस है, रिमेंबर, रिमेंबर मतलब रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग द फैक्ट्स, अंडरस्टैंड मतलब अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स, व्हाट इज द मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग ऑफ फैक्ट्स, अप्लाइंग मतलब जो फैक्ट्स है वो रियल लाइफ पे अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, एनालाइज मतलब ब्रेकिंग डाउन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फैक्ट्स, इवेल्युएट मतलब जजिंग द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडिया, क्रिएट मतलब कंबाइनिंग द डिफरेंट पार्ट्स टू मेक अ न्यू होल। ठीक है, नाउ 59 नंबर पे क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू द रॉजर्स इनोवेटर, इनोवेटर्स का कैरेक्टरिस्टिक कैसे होना चाहिए, वेल एडुकेटेड, डेलिबरेट, रिस्क लविंग, मोर ट्रेडिशनल, बाउंड एंड वेल कनेक्टेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये होगा वेल कनेक्टेड टू आउटसाइड वर्ल्ड, रिस्क लविंग होना चाहिए और वेल एडुकेटेड होना चाहिए, है ना। मोर ट्रेडिशनल बाउंड, अगर कोई मोर ट्रेडिशन से बाउंड करता है, आपको भी पता है अगर बहुत किसी का सोच है ना या प्रैक्टिस मोर ट्रेडिशनल बाउंड है, लाइक ओल्ड स्कूल टाइप है, ओल्ड स्कूल मैं थिंकिंग प्रोसेस का नहीं बात कर रही हूँ, मैं कल्चरल प्रैक्टिसेस का बात कर रही हूँ, इसमें डाइल्यूट मत होना, है ना। तो अगर मोर जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है वो ओल्ड स्कूल टाइप है, ट्रेडिशनल बाउंड है, तो न्यू जो अप्रोचेस है उसको एक्सेप्ट करना और बदलाव लाना ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो इनोवेटर्स है मतलब जो सोसाइटी में इनोवेशन डाल रहे हैं या लेके आ रहे हैं वो वेल एडुकेटेड होना चाहिए, वो रिस्क लविंग होना चाहिए। अगर रिस्क लेने की क्षमता ही नहीं है वो चेंज कैसे ला पाएंगे, राइट। और वेल कनेक्टेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो आउटसाइड जितने भी सोसाइटी है उसके साथ कनेक्शन बनाने की एक अच्छे से क्षमता होना चाहिए, है ना, कि लोग उसके सुने, राइट। नाउ ये डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल है ना, इनोवेटर 2.5%, फिर अर्ली अडॉप्टर 13.5%, अर्ली मेजॉरिटी 34%, लेट मेजॉरिटी 34% एंड लैगर्ड 16%। ठीक है, नाउ 60 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेडिशनल एजुकेशनल फोक मीडिया, फोक मीडिया एंड मास मीडिया बोथ आर 3 स्टार 5 स्टार इम्पॉर्टेंट, है ना। ट्रेडिशनल जो मीडिया है रिलेटेड टू योर एडुकेशन, फिर कम्युनिकेशन, यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है। मास मीडिया रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, इस बार तो प्रेस मीडिया से भी आया था, है ना, प्रेस से भी क्वेश्चन आया था, तो ये आपको पढ़ के जाना है। आप ट्रेडिशनल, मास मीडिया, एजुकेशनल, फोक मीडिया कौन सा है, आपको बोलना है। जात्रा है, बुरा कथा, भांगड़ा, गरबा एंड विदेशिया, तो जात्रा, फिर बुरा कथा एंड विदेशिया, भांगड़ा एंड गरबा दोज आर डांस फॉर्म। ठीक है, भांगड़ा पंजाब से है, गरबा है गुजरात से। ठीक है, नाउ बुरा कथा क्या है, बुरा कथा स्पेल्ड बुर्रा कथा इज ओरल स्टोरीज टेलिंग टेक्निक इन जंगम कथा ट्रेडिशन performed villages in Andhra Pradesh and Telangana. Videshiya क्या है, originating as 20th century folk theatre is popular form of dance drama prevalent in Bhojpuri speaking region of Bihar. ठीक है, नाउ 61 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग, फिर से एडगर डेल्स का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, यहाँ पे लोएस्ट हाईएस्ट परसेंटेज टू लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मेमोरी रिटेंशन के बारे में पूछा गया है। क्या क्या ऑप्शन में है, डिजाइन कोलैबोरेटिव लेसन, स्टिम्युलेट, वॉच डेमोन्स्ट्रेशन, वीडियोस, वॉच वीडियोस एंड रीड। तो पहले क्या होगा, स्टिम्युलेशन, उसके बाद क्या होगा, डिजाइन कोलैबोरेटिव सेशन, फिर होगा वॉच डेमोन्स्ट्रेशन, फिर होगा वॉच वीडियो, 5 होगा रीड।
ठीक है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ फिर से सेम कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। पहले डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, फिर कॉन्ट्राइट एक्सपीरियंस, फिर ड्रामेटाइज, फिर डेमोन्स्ट्रेशन, फिर ट्रिप, फिर एग्जीबिशन या एग्जीबिशन, मोशन पिक्चर, ऑडियो पिक्चर, ऑडियो फोटोज, फिर पिक्चर, फिर टेक्स्ट आते हैं, है ना। आपके एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट का जो प्रोसेस है वो आपको तैयार करके जाना है। फिर से आपको डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन से पूछा गया है। परसेंटेज में देखो अभी मैच दिया है, इनोवेटर कितना होगा, इनोवेटर 2.5% है ना। फिर अर्ली अडॉप्टर 13.5, अर्ली मेजॉरिटी 34%, फिर लैगर्ड, लैगर्ड कितना होगा 16%। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हिंदी पे है, देख लीजिएगा। ये सेम वो ग्राफ चार्ट है। फिर आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से पूछा गया है, ठीक है। तो अरेंज करना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग, फिर क्या होगा, अप्लाइंग, उसके बाद होगा एनालाइजिंग, उसके बाद होगा आपके क्रिएट, इवेलुएटिंग, लास्ट में होगा क्रिएटिंग। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 64 में क्या पूछा है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो इंडिकेट द फीचर ऑफ द ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड। तो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए, उसका कंपोनेंट्स क्या है, बेसिक कंपोनेंट क्या क्या है, रिजिड, स्टेबल, फ्लेक्सिबल, सोशली एक्सेप्टेबल एंड मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल बोला है, मॉडर्न तो कतई ही नहीं होगा, तो ई वाला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो, है ना। तो ट्रेडिशन बोला है तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं होगा। अगर मॉडर्न बोला होता देन इट कुड बी फ्लेक्सिबल, है ना। तो मॉडर्न और फ्लेक्सिबल अगर एलिमिनेट करते हो तो आंसर वुड बी रिजिड, स्टेबल एंड सोशली एक्सेप्टेबल। नाउ 65 पे क्या बोला है, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कौन से एलिमेंट्स है, तो आपके जो एलिमेंट्स है स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। और कंपोनेंट्स का क्या क्या है, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का कौन से कीवर्ड है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो लास्ट वीडियो में अवेलेबल है, आप जाके देख लो। क्वेश्चंस के साथ मैंने डिटेल उसका कीवर्ड भी आपको बोल दिया था, है ना। पुटिंग द लास्ट फर्स्ट इज गाइडिंग फिलोसॉफी ऑफ द पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट प्रोपोज्ड बाय होम, है ना। तो आंसर वुड बी रॉबर्ट चेम्बर। नाउ उसके बाद क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल चेंज इनिशिएटिव। एग्जाम्पल ऑफ सोशल चेंज इनिशिएटिव, तो रिलीजियस डिस्क्लोजर जो है, डिस्कोर्स जो है, दिस इज अ सोशल चेंज initiative. Now, a pamphlet announcing launch a coaching classes in your colony. This is a keyword, in your colony बोला है ना। खुद के कॉलोनी, बहुत छोटा जगह है तो इसलिए localized channel is a answer because pamphlet बोला है ना। पैम्पलेट आप कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कहाँ दीवार पे चिपकाओगे, अपने कॉलोनी में, फॉर कोचिंग क्लासेस, राइट। Now, Nobel literate Muhammad Yunus is acclaimed for his work on microcredit. Now, which of the following is not true about folk media? क्या बोला है, not true बोला है, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन में है, folk media indigenous equivalent of mass media, folk media include play, dance and songs. Folk media are used purely for entertainment. Folk media are used during fairs and festival. अब देखो एलिमिनेट कैसे करना है, इस आपको पूछा है नॉट ट्रू, ठीक है। यहाँ पे बोला है प्योरली, प्योरली, ओनली, है ना। ये सारे जो ऑप्शन से ऑप्शन के साथ कीवर्ड आपके जुड़े होते हैं ना पूरे स्टेटमेंट में, वैसे आपको एलिमिनेट करना होता है। आपके जो फोक मीडिया, ये तो एजुकेशनल पर्पस के लिए भी यूज होता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है नहीं। तो 3 को आप एलिमिनेट करोगे एंड इट इज नॉट ट्रू अबाउट द फोक मीडिया, मतलब 3 वुड बी द आंसर एंड बाकी जो आपके ऑप्शन है दैट इज अ ट्रू फॉर फोक मीडिया। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, एयर रिलेटेड
आइडेंटिफाई द एयर रिलेटेड लीगल प्रोविजंस इन इंडिया। क्या क्या ऑप्शन में है? एयर एक्ट 1981, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002, मोटर व्हीकल एक्ट 1939, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फॉरेस्ट ड्वेलर राइट एक्ट 2006। तो आंसर वुड बी, देखो क्वेश्चन पे ही ना आंसर छुपा है, एयर छुपा है, तो एयर एक्ट 1981, तो ए कहाँ पे है? ये ए। फिर मोटर व्हीकल एक्ट 1939, ऑब्वियसली मोटरसाइकिल तो एयर पोल्यूशन में होता है, तो ये दिस इज अ सब एक्ट है ना। पहले मोटर व्हीकल एक्ट आया था 1939 में, फिर है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो ए सी डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हिंदी पे है, देख लीजिएगा। नाउ use of ICTs for development is limited in India because, देखो, poor telecom infrastructure and illiteracy of people, ठीक है। large geographical area भी बैरियर नहीं है, और large population of country भी बैरियर नहीं है। अगर होता बैरियर तो यूट्यूब नहीं होता, अगर बैरियर होता तो इंटरनेट 3G में ही लिमिटेड होता, 4G नहीं आता, अभी तो 5G चल रहा है, नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए पुअर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और इलिटरेसी ऑफ पीपल, दोज आर द कॉमन, है ना, ICT डेवलपमेंट बैरियर इन इंडिया। अब पूछा है एडवोकेसी। अगर 2 सेशन फॉलो किया है ना, इसके पिछले वाला 2 सेशन, हर सेशन में आपको एडवोकेसी और BCC से क्वेश्चन मिला है, तो ये कॉमन एरिया है जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एडवोकेसी अप्रोचेस, एडवोकेसी क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, और इसका आउटकम क्या है, ये आपको पहले जानना है। सेम एज BCC, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, क्यों किया जाता है, एलिमेंट्स क्या है, कब किया जाता है, इसका आउटकम क्या है, ये डिटेल में आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एडवोकेसी क्या है? It is an independent persuasion activity dependent on planned strategy to highlight priority issues before decision makers, a surrogate activity to meet the political leaders। जहाँ पे ये सब पॉलिटिकल होता है, किसी का, देखो एडवोकेसी, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ये सोसाइटी के लिए होता है, किसी का पर्सनल कुछ ग्रुप का एजेंडा नहीं होता है। जब भी पॉलिटिकल बोला है, एलिमिनेट दैट, है ना। फिर इंडिपेंडेंट परसुएशन एक्टिविटी, नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, इंडिविजुअलिस्टिक स्पेसिफिक नहीं होता है ना। तो इट इज एन डिपेंडेंट प्लान स्ट्रेटेजी है, और टू हाईलाइट द प्रायोरिटी इश्यूज बिफोर द डिसीजन मेकर। एडवोकेसी इसलिए करते हैं, एविडेंस हम लोग अक्यूमुलेट करते हैं, गैदर करते हैं टू चेंजेस इन द पॉलिसी मेकिंग, है ना। तो बी और सी विद द करेक्ट आंसर। ये हिंदी में है। फिर क्या पूछा है, नॉन फॉर्मल एडुकेटर डेवलप अ लेसन प्लान फॉर ईच सेशन टू, क्या क्या ऑप्शन में है? आइडेंटिफाई लोकल लीडर्स, अडॉप्ट डेफिनिट ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंट मटेरियल इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, इवेलुएट लर्निंग आउटकम्स, एंड टू डू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये तो नहीं होगा, टू डू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। तो आपका जो होगा, टू इवेलुएट लर्निंग आउटकम, है ना, to present the material in a logical sequence, C और D होगा। C और D कहाँ पे है? ये देखो C और D है। बाकी पहले आपको एलिमिनेट करना है ना, ऑड वन आउट आपको रिमूव करना है। उसके बाद क्या है, B पे क्या है, टू अडॉप्ट अ डेफिनिट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो BCD इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे हिंदी पे है। नाउ यहाँ पे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट मेंटेनिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ द न्यूज, ठीक है। क्या क्या है, परसुएशन, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, टेंजिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो आंसर वुड बी प्रिसीशन, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड रिलायबिलिटी। तो A, B, D and E 4 is the correct answer, ठीक है। रिलायबिलिटी मतलब है कंसिस्टेंसी, मतलब न्यूज़ का कंसिस्टेंसी होना चाहिए, टाइमलीनेस होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और प्रिसीशन उसका होना चाहिए, ठीक है। ये हिंदी में है, देख लेना।
फिर है असर्टेशन रीजनिंग वाला क्वेश्चन, फिर से डिफ्यूजन इनोवेशन से है और क्रिएटिविटी मर्ज करके आपको क्वेश्चन पूछा है। इनोवेशन इज सेम एज क्रिएटिविटी। फिर रीजन में क्या बोला है, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज एंड इनोवेशन refers to social application of the creative idea. This is a definition of innovation, not creativity. ठीक है, तो A is जो assertion है A is correct and R is incorrect. यहाँ पे हिंदी पे है, देख लेना। फिर assertion reasoning है, modernization paradigm of development advocate for a change in the mindset of an individual in poor countries. Reason में क्या बोला है, modernization require people to be guided by their culture and tradition rather than by the outside pressure. अब देखो फर्स्ट जो असर्टेशन है बिल्कुल सही है, मॉडर्नाइजेशन पैराडिज्म डेवलपमेंट एडवोकेट्स फॉर चेंज माइंडसेट इंडिविजुअल इन द पुअर कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अब क्या बोला है, रीजन में मॉडर्नाइजेशन रिक्वायर पीपल टू बी गाइडेड बाय देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। अगर मॉडर्नाइजेशन आपको पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में मिला था, है ना, मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट पैटर्न या अप्रोचेस का कौन से कंपोनेंट है ना, अभी ये असर्टेशन रीजनिंग में पूछा गया है। कभी भी मॉडर्नाइजेशन आपके ट्रेडिशन और कल्चर बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं हो सकता है ना, तो मॉडर्न कैसे बनेंगे अगर आप पिछले का जो आपके प्रैक्टिस है, कल्चर है, उसको ही आगे लेके जाओगे। चेंज के लिए ही मॉडर्नाइजेशन का एस्पेक्ट है, राइट। तो असर्टेशन इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये हिंदी पे है, देख लेना। फिर अब देखो, अब 5 इयर्स का जो क्वेश्चन है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन से, वो खत्म हो गया। अब मैं आपको सॉर्ट ऑफ एरिया प्रोवाइड करूंगी जहां से क्वेश्चन बनता है 5 इयर्स में, जहां से हर बार आपको क्वेश्चन मिला है। ये तो आपको कंपलसरी करके जाना है और उसके साथ साथ पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करके जाना है, पर ये जो मैं आपको टेबल प्रोवाइड कर रही हूँ ये आपको 200% करके जाना है ना, क्योंकि इस एरिया से आपको क्वेश्चन मिलता है हर बार। अब कम्युनिकेशन में आपको क्या पढ़ना है, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, है ना। जेस्चर क्या है, पोस्चर क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, लिसनिंग क्या है, हियरिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, सब पढ़ना है। फिर थियोरीज एंड मॉडल्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, जितने भी मॉडल्स है, लीगन्स के है, सेमसियर मॉडल है ना, सारे आपके थ्योरीज और कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ना है, क्योंकि आप पेपर 1 में भी सेम चीज कवर कर रहे हो, तो पेपर 2 में भी और इन डेप्थ वे में पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन पूछा जाता है इन डेप्थ में, है ना, कौन से बुक से आया था। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मास मीडिया, फोक मीडिया, देखो फोक मीडिया से लास्ट टाइम भी जून में भी क्वेश्चन पूछा गया है, फरवरी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके जो जितने भी एजुकेशनल फोक मीडिया है ना, जो हेल्थ पर्सपेक्टिव में यूज होता है, फिर जितने भी फोक डांसेस है, सॉन्ग्स है, वो आपको करना है। फिर मास मीडिया अभी कैसे इन्वॉल्व हो रहा है फॉर मॉडर्नाइजेशन पर्पस, तो मॉडर्नाइजेशन मास मीडिया से लिंक करके आपको पढ़ना है। फिर डिफरेंट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर डिफ्यूजन एंड इनोवेशन मॉडल, फिर क्या है 6 नंबर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल एड्स एंड देयर यूजेस। सिर्फ एड्स नहीं पढ़ना है, उसका यूज क्या है, मॉडल क्या है, स्पेसिमेन क्या है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, और उसका फ्लैश कार्ड क्या है, फिर उसका यूज क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर BCC बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एंड एडवोकेसी अप्रोचेस, आपको पहले भी बोला है BCC क्या है, क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, और उसका आउटकम क्या है। सेम एडवोकेसी में क्यों यूज होता है, क्या है, आउटकम क्या है, और प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये आपको टोटल कम्युनिकेशन डेवलपमेंट से आपको करना है यूनिट 9 से। और 10 से आपको इम्पॉर्टेंट वे में क्या पढ़ना है, रूरल अपलिफ्टमेंट कम्युनिटी हेल्थ न्यूट्रिशन रिलेटेड स्कीम, जितना भी यूथ डेवलपमेंट स्कीम है, तीनों टाइम आपको पूछा गया है, इवन तीनों टाइम नहीं, 2019 से पूछा जा रहा है। फिर
आपके कोन ऑफ एक्सपीरियंस एंड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार आते हैं, आपको करके जाना है। फिर टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू ट्रेनिंग मेथड एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का प्रोसीडियर जो है, एफआरएम में भी मैनेजमेंट है ना, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में, यहाँ पे भी एक्सटेंशन मैनेजमेंट का प्रोसेस है। तो दोनों मैनेजमेंट से कभी कभार मार्च क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलता है, पर मैनेजमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझना है। बेसिकली आपको क्या पूछा जाता है, जो मैनेजमेंट का अप्रोचेस है उसको सीक्वेंस में लगाओ, है ना, और हर एक मैनेजमेंट प्रोसेस आपको इन डेप्थ में पूछा जाता है, ठीक है। और ट्रेनिंग मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड से भी क्वेश्चन आता है। फिर पीएलए मेथड, पीआरआई मेथड, ये तो मैं बस टॉपिक का नाम आपको बोल रही हूँ, इसको इन डेप्थ में पढ़ना है। डिफरेंट टाइप ऑफ पीएलए मेथड, जैसे आपके रिसोर्स मैप कहाँ यूज होता है ना, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स है, वो आपको करके जाना है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। पीआरआई के लिए भी सेम। फिर ग्रुप अप्रोचेस ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर यूथ डेवलपमेंट मॉडल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट टेक्निक। यूथ डेवलपमेंट मॉडल, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स है यूथ डेवलपमेंट, उसको आपको तैयार करना है। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट टेक्निक, कैसे कम्युनिटी प्रीवियसली 1952 में क्या था, है ना, उसमें क्या क्या चेंजेस आया है, कब कौन सा कमिटी आया है, ठीक है। 2 टायर से पहले 3 टायर से 2 टायर में कैसे ट्रांजिशन आया है ना, उसके बाद उसका जो इम्प्लीकेशन है सोसाइटी में, कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो ये सारे प्रोसेस आपको करके जाना है। आई होप आपको ये जो ट्रेंड एनालिसिस सीरीज है आपको पसंद आ रहा है। नेक्स्ट जो आपको मिलेगा यूनिट वो है ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज, ओके। तो उसका भी 5 साल का सॉर्ट ऑफ मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एरिया है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको ये ट्रेंड एनालिसिस सीरीज कैसे लग रहा है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक में विथ सॉर्ट ऑफ न्यू यूनिट एंड विथ 5 ईयर ऑफ क्वेश्चन, है ना। तब तक के लिए आप खुद का प्लान बनाओ, रिवीजन करते रहो, नया टॉपिक पढ़ते रहो, है ना। और जिन लोग मेरे बैच कोर्स ज्वाइन किए हो उन लोग को तो मैं वीकेंड में मिलूंगी। तो थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट सीरीज पे।